कहानी का शीर्षक है मीठी गोली। बड़े बड़े मकानों के बीच एक झोपड़ी नुमा घर। घर में सभी चीजों का अभाव। विधवा माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गरीबी की लाचारी के कारण ही पहले ही बुढ़ापे ने घर कर लिया था, पर बच्चों के कारण जी रही थी। दोनों बच्चियों को लेकर जाए भी तो जाए कहाँ। कैसे भी काम करके किसी का सामान उठा, किसी की मालिश और किसी का बर्तन मान गुजारा कर रही थी। सभी की नज़र उसके झोपड़े पर ही थी। कब इसकी जगह हम आलीशान मकान बना ले, पर वो बेचारी बच्चों का मुंह देखकर अपना जीवन यापन कर रही थी। बारिश आते ही गली, सड़क और घर एक जैसा हो जाता था। सारी नलियों का गंदा पानी उसके घर समा जाता था। माँ के काम पर जाने के बाद बच्चे आसपास ही खेलते रहते थे। गिर जाते, चोट लग जाती, पेट दुखता या फिर बुखार, किसी तरह की बीमारी होती, बस सबकी एक ही दवाई, पास वाले फॉर्चून के दुकान वाले अंकल जी की मीठी दवाई। उससे उनका विश्वास था, या यूं कहें कि दवाई का भ्रम बन गया था और सहन शक्ति ज्यादा हो गई थी कुछ भी दर्द सहने की। एक दिन बहुत जोरों की आंधी आई, तूफान आया। उन्हें पता नहीं था माँ कितने बजे वापस आएगी काम से। शाम ढले माँ वापस आई। बदन बुखार से तप रहा था और सारा शरीर बारिश से भीगा हुआ था। जैसे तैसे कर सब आधे सूखे आधे गीले पर सो लिए। सुबह बच्चे तो उठे, पर माँ सोती ही रही। बहुत देर उठाने के बाद भी जब माँ नहीं उठी तो बच्चे जाकर अंकल जी से बोले, अंकल जी माँ कुछ बोल नहीं रही है, आप मीठी वाली दवाई दे दो ना, खाकर उठ जाएगी। परचून वाले अंकल जी समझ गए मामला कुछ गड़बड़ है। घर जाकर देखने पर पता चला माँ तो सदा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। सभी पड़ोस के एकत्रित हुए। अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अनाथ आश्रम वाले आकर दोनों बच्चियों को साथ ले गए। वहाँ पर सभी बच्चों ने सवाल किया। उत्तर में वे इतना ही बताती, माँ ने ना मीठी गोली नहीं खाई, इसीलिए भगवान के घर चली गई। खा लेती तो इस दुनिया से नहीं जाती। दुकान वाले अंकल जी की मीठी दवाई और कुछ नहीं, एक गटगट की मीठी गोली ही तो थी। कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।